ममता बनर्जी के खिलाफ 10 लाइन बोल नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ 10 लाइन बोल नहीं पा रहे हैं। बोलूंगा हर चीज में नो इफ एंड बट। क्या जो लॉज में तब्दीली करने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी को लेकर, नए जो एआई को लेकर जो बाकी चीजें, क्या उसमें तब्दीली हुई? क्या पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन नहीं बुला सकते थे माननीय प्रधानमंत्री इसको लेकर कि इस पर हम बातचीत करें? स्पेसिफिकली इस मैटर को एड्रेस नहीं कर सकते थे? रेड फोर्ट से, लाल किले से उन्होंने एक बेग सा स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक इस केस को लेकर क्या बोला माननीय प्रधानमंत्री जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी खराब, प्रियंका गांधी वाड्रा खराब। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे मैं आपके साथ बैठकर उनसे सवाल पूछूंगा। अरे जो प्रधानमंत्री जिसने कहा बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार वो क्या कर रहे हैं? क्यों चीफ जस्टिस को नहीं मिल रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों स्पेशल सेशन नहीं बुला रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बार बार जो है मैं कह रहा हूँ स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे पार्लियामेंट की? उसके लिए फेडरलिज्म की क्या जरूरत है? इसमें किसी तरह का संज्ञान लेंगे तो आप कहेंगे आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू, ही इज ट्राइंग टू आई एम सॉरी एक्सरसाइज। अरे डज ही केयर अबाउट व्हाट आई थिंक और डज ही केयर अबाउट द कंट्री? आप लोग हैं जो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री को हर जगह जो है अपनी टांग अड़ाने की आदत है। आप वही जवाब दे देता हूं, लेकिन आपने बोला मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आप बोले फिर उसका मौका दीजिए, ऐसा ना आप बोले फिर आप मुझे मौका नहीं, मैं पूरा मौका दूंगी। थैंक यू। ममता बनर्जी के खिलाफ 10 लाइन बोल नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ 10 लाइन बोल नहीं पा रहे हैं। बोलूंगा हर चीज में नो इफ एंड बट। लेकिन बताइए मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे तो फिर सौंप दीजिए ना पश्चिम बंगाल मोदी जी को और उनकी पार्टी को। नहीं हो पा रहा है। सोपा ना मणिपुर देखे क्या हुआ, सोपा ना हरियाणा देखे ना क्या हुआ, सोपा ना उत्तर प्रदेश देखा ना क्या हुआ। बोलिए ना राहुल गांधी को, कह रहे हैं कि मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। गजब करते हैं आप लोग। मैं चलाऊं? अच्छा, अभी बयान चलाऊं राहुल गांधी का? मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, राहुल गांधी बड़े बिजी हैं, डाइवर्ट नहीं करना चाहते। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब अपने सवाल पूछा, प्लीज जवाब दे दो प्लीज। नहीं, मैं 45 सेकंड होगा। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी को वेस्ट बंगाल जाना चाहिए, नो इफ नो बट जाना चाहिए, गलत है। लेकिन अब मैं आपसे पूछा, नो इफ नो बट वो गलत है। मणिपुर सोपा, हरियाणा सोपा, उत्तर प्रदेश सोपा, माननीय प्रधानमंत्री को क्या हालत की है महिलाओं की, किस किस जिस्म के अंग को छू रहे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी प्रोटीन पाउडर के लिए। पुलिस रिपोर्ट आपने भी पढ़ी, मैंने पढ़ी, राम रहीम जेल के बाहर है, आसाराम जी जेल के बाहर है। सवाल ये है, क्या स्पेशल सेशन बुला सकते थे या नहीं? क्या मनमोहन सिंह जी ने स्पेशल कानून पास किए थे क्या नहीं निर्भया के बाद? क्या कानून में अपडेट होने की जरूरत है या नहीं है? ये स्टेट सब्जेक्ट कैसे हुआ? कार्ड्स लेते और बाहर चले जाते हैं। अरे मेरे प्लकार्ड्स को छोड़िए, जो प्रधानमंत्री जी उनसे सवाल राहुल गांधी ऐसे इशारा करते कि और जोर से, मजा नहीं आ रहा, और जोर बोलना चाहिए, और जोर से बोलना चाहिए। नो इफ एंड बट, लेकिन सारा इफ एंड बट है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो तहसीन, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज के बाद कभी भी, चाहे वो राम रहीम हो या आसाराम बापू हो, उनके आगे जी मत लगाइएगा। जिन जघन्य अपराध के लिए वो जेल में हैं, उनके आगे जी लगाना शोभा नहीं देता। खैर, बात आते हैं मुद्दे के ऊपर। डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ओरिजिनल मुद्दे से। देखिए, हमने देखा किस तरीके से वो एक छोटी लड़की के साथ जो पढ़ रही थी, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी अपना, उसके साथ पहले तो सरकारी बलात्कार होता है। सरकारी बलात्कार इसीलिए क्योंकि सरकार के संरक्षण में हुआ। मुख्यमंत्री एक महिला है, पूरे देश की एक लौती मुख्यमंत्री महिला है, वहाँ की गृह मंत्री वही हैं, वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर भी वही है, और लगातार जिस तरीके से पूरी सरकार एकजुट हुई हुई है, शासन और प्रशासन, दोषियों को बचाने के लिए, तो ये जाहिर सी बात है, ये सरकारी बलात्कार है। लेकिन आज जब हमने उनकी सांसद महुआ मित्रा, जो काफ़ी समय से चुप बैठी हुई थी, उसके बाद समाज को दोषी ठहरा रही थी, आज जो उन्होंने कहा, उसके सरकारी बलात्कार के बाद आज उसका सामाजिक बलात्कार किया गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका चीरहरण किया जा रहा है, ये सारी बातें बोल के जिस तरीके से वो दिख रही है। रूबिका जी, गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टीएमसी के बड़े से बड़े नेता, उनका छोटा से छोटा कार्यकर्ता और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज हाथ जिनके बचा रहे, कल वो हाथ आप पे, मेरे पे, हमारे बच्चियों पे, ऐसे लोगों के पहुंचेंगे, क्योंकि उनको पता है उनके पीछे संरक्षण बड़े बड़े लोगों का होगा। और बहुत शर्मिंदगी की बात है, नेता प्रतिपक्ष अपने आप को कहते हैं मैं हर मुद्दे पे बोलूंगा, ट्वीट करके कहते हैं मैं देखता हूं मुझे यहां जाने से कौन रोकेगा, मुझे वहां जाने से कौन रोकेगा। लेकिन अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो क्या बोलते हैं? उनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? उन्होंने ही नारा दिया था ना, महिला न्याय, और बहुत जोर जोर से कहते हैं डरो मत। आज मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, राहुल जी डरो मत, ममता बनर्जी से मत डरो।
और देखिए ना रुबिका जी, अगर राहुल गांधी डर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि बच्चन डर रहे हैं, सभी लोग डर रहे हैं, कहाँ है? वहाँ की लोगों का, महिलाओं का क्या हाल होगा? इनको वो कितना डरते होंगे उस औरत के शासन में। ये जो सवाल बड़े-बड़े नेता, इतने बड़े-बड़े राज परिवार इसका जवाब भी तो जरूरी है ना। शब्द नहीं बोल पा रहे तो सोचिए डर और खौफ कितना होगा हर लड़की के अंदर। आई थिंक राधिका जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मेरे 3-4 मेहमान और हैं, पहले मैं उनसे बात कर लूं, उसके बाद 10 सेकंड दे देंगे रिप्लाई का, 10 सेकंड दे देंगे, रिप्लाई का 10 सेकंड। 3 और मेहमान बड़े बड़े देर 10 सेकंड 10 सेकंड। मैं राधिका वाकई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन राधिका को सही आपत्ति हुई, मैंने जी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जिन लोगों के लिए मैंने जी शब्दों का प्रयोग किया उनको छोड़ने वाली भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार ने कोर्ट में पहल किया उनको छोड़ने की। दूसरी बात और जो जरूरी बात, नहीं एक सेकंड, मनमोहन सिंह जी ने स्पेशल सेशन बुलाया था, मनमोहन सिंह जी ने स्पेशल सेशन बुलाया था। ठीक है, उन सबका जवाब जब एक बार फोन कनेक्ट हो जाएगा राधिका जी जवाब दे देंगी। आभा जी यहाँ पे भले ही आप कह दीजिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, 10 लाइनें आप सारी की सारी वो राम राज्य वाली बोल भी दीजिए, लेकिन वही होगा। ये रेप भी बाउंड्रीज में बटे हुए हैं, ये इसका वाला रेप, ये उसका वाला रेप। जी बिल्कुल रुबिका जी, आपने सही कहा कि मणिपुर के वीडियो और रेप के सर्कुलेट होने के बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी। यहाँ पे पुलिस ने जो है पूरा दिन निकाल दिया, एफआईआर नहीं लिखी। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए, यहाँ राहुल गांधी वेस्ट बंगाल नहीं गए। पिसती मरती तो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, और राजनीति नेता जो है ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं उस अस्पताल के डॉक्टर से पूछूंगी, उस अस्पताल के प्रिंसिपल से पूछूंगी, वहां के मेडिकल सेक्रेटरी जो आईएएस अफसर है उनसे पूछूंगी, आपने इन बच्चियों के लिए रेस्ट रूम्स क्यों नहीं बनाए थे? जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, विशाखा गाइडलाइंस है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट में विमेन अगर काम करती हैं उनके पास सेफ प्लेसेस होने चाहिए। सेफ वर्क प्लेस इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये 32 घंटे बाद ये रेस्ट रूम नहीं मिला तो सेमिनार रूम में क्यों सो रही थी? उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं बात की? आज हम 1 लाख करोड़ का फ्री राशन बांटते हैं, लेकिन हमें अपनी बच्चियों के लिए उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की किसी को परवाह नहीं है। तो आज जो ये घड़ियाली आंसू सारे नेता बहा रहे हैं, लीडर्स बहा रहे हैं, इन पे लानत है। सच्चाई ये है कि उस बच्ची को कोई मदद करने नहीं आया, सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लाइट्स नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, 32 घंटे वो काम करा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है, और सवाल ये है कि क्या वाकई आपको लग रहा है, आप खुद एक वकील हैं और महिलाओं के मुद्दे पर बोलती रहती हैं, कुछ दाल में काला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ there's something which is not adding up। देखिए व्हाट इज नॉट एडिंग अप वाज दैट द प्रिंसिपल जिसने कुछ नहीं किया विमेन सेफ्टी पे, उसको जो है हटा के तुरंत एक दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। दैट डजंट एड अप। व्हाट डजंट एड अप कि आप कहते हैं कि उसने सुसाइड किया। थर्ड थिंग दैट डजंट एड अप इज कि आपने एफआईआर, क्योंकि ललिता कुमारी में भी लिखा हुआ है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सामने लाश पड़ी हुई है, मर्डर हुआ है, तो आपने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं लिखी? अगर नॉन कॉग्निजेबल है तब आपको ललिता कुमारी 7 दिन का टाइम देती है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देता है। लेकिन अगर सामने मर्डर है तो पुलिस को एफआईआर तुरंत लिखनी चाहिए थी, और वो कंप्लेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को करनी चाहिए थी, उन अथॉरिटीज को करनी चाहिए थी। लेकिन जो है ये चीजें जो है सामने जो आती है उससे लगता है, और फिर पुलिस को जो है पुलिस का न्यूट्रल रोल नहीं रहा, और ये पुलिस का बस यहीं पर पूरी की पूरी दाल काली लगना शुरू हो जाती है। बादल देवनाथ जी, क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? क्यों महुआ मोइत्रा और बाकी तमाम आपके सांसदों को आकर ये ऐसे ट्वीट करने पड़ते हैं कि फ्रैक्चर नहीं हुआ है, फला चीज गलत है, ऑटोप्सी रिपोर्ट को फेक जो है खबर बना के फैलाया जा रहा है? मैडम, उससे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से और बांसुरी स्वराज को 2-3 मिनट और बैठना चाहिए था। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हम सब पहले दिन से ही, और ममता दीदी ने खुद कहा, हम सब जिसके ऊपर अत्याचार उनके साथ है, उनके घर में गया। आज भी उनके पिताजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जे हमारे साथ राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार को भरोसा है और पुलिस के साथ भरोसा है। पुलिस ने ऐसा कोई आत्महत्या का बात नहीं किया। हॉस्पिटल से कोई उनको फोन करके बताया जो वो आत्महत्या किया। ये बंद कीजिए ना, ये हटाइए, ये फोन हटाइए सर, नहीं हटाइए, फोन हटाइए ना बादल जी प्लीज। हम तो उनके चेहरे को छुपा रहे हैं, गाइडलाइंस है भाई कोर्ट की, मत दिखाइए ना ये सब, फोन वोन मत दिखाइए। मैं समझ गई कि पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप फोन नीचे रखिए और अपनी बात पूरी।
नहीं, आप जो भाजपा के प्रवक्ता है और बांसुरी स्वराज को भी दिखाना चाहता हूँ, उनके पिताजी ने खुद कहा स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम सब है और पुलिस के साथ। पुलिस ने उसने कुछ नहीं कहा, जो कौन बोला, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, आत्महत्या किया, लेकिन अस्पताल के अंदर से कोई फोन करके उनको बताया उनका आत्महत्या किया।